मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच अप्रैल 2008 में एक ऐसा बीज बोया गया जिसने आज एक विशाल सांस्कृतिक वृक्ष का रूप ले लिया, मुंबई कॉथेक। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू, लोक संस्कृति की पहचान और पहाड़ से जुड़े लोगों के दिलों का संगम है। मुंबई में बसे पहाड़ी समाज के सांस्कृतिक प्रेमियों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। आज देश के अलग अलग शहरों में जो कौथिक दिखाई देते हैं, उनकी नींव कहीं न कहीं माया नगरी मुंबई कौथिक से ही जुड़ी है। समय के साथ यह आयोजन केवल परंपराओं को संजोने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये मुंबई में उत्तराखंड की एक मजबूत पहचान बन चुका है। एक ऐसा ब्रांड जो संस्कृति, अपनापन और एकजुटता का प्रतीक है। और इस वर्ष यह गौरवशाली आयोजन अपने 17वें संस्करण के साथ उसी उत्साह के साथ लौट रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जो मुंबई कौथिक का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने इस मंच को सिर्फ देखा नहीं बल्कि इसे जिया है। एक ऐसा नाम जो संघर्ष में भी प्रेरणा बनकर उभरता है, केशर सिंह बिष्ट। पेशे से पत्रकार, दिल से धावक और स्वभाव से समाज सेवी, केशर सिंह बिष्ट का जीवन हमेशा ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा रहा। लेकिन 29 अक्टूबर 2023 का दिन उनकी जिंदगी में काल बनकर आया, जब अचानक पक्षाघात ने उन्हें जकड़ लिया और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और एक पल में दौड़ते भागते जीवन पर विराम लग गया। जो शख्स लंबी दूरी की दौड़ में अपनी पहचान रखता था, वही अब बिस्तर तक सीमित हो गया। कई महीनों तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। हर दिन एक नई चुनौती, हर पल एक नई परीक्षा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केशर सिंह बिष्ट हार मानने वालों में से नहीं है। धीरे धीरे संघर्ष के हर कदम के साथ उन्होंने खुद को फिर से संभालना शुरू किया, क्योंकि उन्हें यकीन है यह ठहराव नहीं, एक नई शुरुआत है। तो आइए मिलते हैं इस प्रेरणादायक शख्सियत से और जानते हैं उनके संघर्ष, उनके साहस और उस अटूट विश्वास की कहानी। क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365। आज हम क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं केशर सिंह बिष्ट। उत्तराखंड की लोक संस्कृति पूरी दुनिया में एक अलग विशिष्टता समेटे हुए और पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत से कार्यक्रम होते हैं जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है मुंबई में कौथिग। आपने सुना होगा, पिछले कई सालों से कौथिग का आयोजन हो रहा है और केशर सिंह बिष्ट उसके मुख्य संयोजक हैं। केशर जी हमारे साथ हैं। इस बार 17वां एडिशन कौथिग का होना है। केशर जी, पहले तो अपने बारे में बताइए, कैसे ये यात्रा शुरू हुई कौथिग की? बोला, सबसे पहले संवाद 365 का आभार, जो मेरी आवाज़ तक जन जन पहुँचाने लगातार काम कर रहे हैं। वो भी मैं कहता हूँ वो भी काम कर रहे हैं, तो लगातार मुझे जगह दे दें जहां मैं अपनी बात कह सकूं, तो उनका विशेष आभार। और रही बात कौथिक की, कौथिक बेहद प्रचलित शब्द है पहाड़ में, कोई दिक्कत नहीं, सब जानते हैं, सबको पता है। हमने कोई अनोखा काम किया ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बॉम्बे में हमने उसका आधार रखा। बॉम्बे में ये हुआ था कि मैं भी उसका जनक हूँ, ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बॉम्बे का समाज, स्पेशली गढ़वाल भाषा मंडल, उसके इस पर लगातार मंथन कर रहा था कि शहर में कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसके तले सब इकट्ठे हों और सब सांस्कृतिक सामाजिक रूप से एकजुट हों। इसके उनका थीम था और मैं भी उस थीम का थोड़ा सा हिस्सा रहा। तो मुझे लगा कि ये बात तो हो रही है, लेकिन ये पटल पर नहीं आ रही है। दूसरी मुख्य बात है जो बार बार हर जगह मैं कहता हूँ कि बॉम्बे में हो क्या रहा था, पहले कार्यक्रम होते थे थिएटर के अंदर। थिएटर के अंदर क्या होता है, थिएटर के अंदर लगातार कार्यक्रम होते हैं। हमारे बलदेव राणा, इधर इस चैनल के जो सर्वा हैं, चंद्र कैंतवाड़ी जी तक, कई लोग थे जो कार्यक्रम करते थे हॉल के अंदर। बहुत अच्छे होते, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, समाज जुड़ता भी था। लेकिन एक कमी थी उसमें, जब आदमी उस कार्यक्रम को देखने आता था तो कार्यक्रम से 10 मिनट पहले आएगा या 15 मिनट पहले आएगा, और वो उसके लिए संवाद का मौका नहीं था। 10-5 मिनट एक दूसरे को मिलेगा, फिर वो अंधेर में कार्यक्रम देखने जाएगा, गुम हो जाएगा, बाकी अपनी सुविधा अनुसार निकल जाएगा। उसमें ये हो रहा था कि सामाजिक संवाद नहीं बन रहा था। कार्यक्रम अच्छे हो रहे थे, कल्चरल रिफ्लेक्शन ठीक था, सब अच्छा था,
बट उसमें संवाद की गुंजाइश ज़रा कम थी। तो हमने कहा कि क्यों ना इन कार्यक्रमों को बाहर ले जाए, मैदान में, खुले मैदान में, जहाँ लोग आपस में संवाद करते हैं। जिसको कार्यक्रम देखना हो तो कम से कम इतना स्पेस है कि आपस में बातचीत, जान पहचान का लंबा जरिया बने और वो संवाद करके कहीं नए मुकाम को छुए। ये हमारा मकसद था। तो ये सोच भी थी उन गढ़वाल भारत मंडल तमाम प्रतिनिधियों की, जहाँ मैं बहुत बाद में आया। मैं तो मूलतः जर्नलिस्ट था, मेरी 20-25 साल की जर्नलिज्म थी, लेकिन मैंने आया कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना तो ये जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं ज़मीन पे आना ज़रूरी है। इसके लिए पहल करनी होगी, खाली बातों से होगा नहीं। और बात भी हुई तो अच्छा हुआ, कम से कम उनकी बुनियाद तो रखी। तो हमने सब मिल कर के, हम लोग तमाम लोग थे उसमें, एक दो का क्या नाम लूँ वरना नाराज़गी हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतने लोग थे शामिल। तो हमने उसकी बुनियाद है कि पहला कार्यक्रम हमने किया ठाणे में। 2 दिन का कार्यक्रम था, मुझे डेट शायद याद है, 25 अप्रैल 2008 को। तो वो कार्यक्रम सफल रहा। तो उसके बाद ये सिलसिला चला, उसका दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लगा था होने लगा। संजोग से ये हुआ कि हमने जो सोचा नहीं, हमारा विजन जरूर था कि इसको एकदम बड़ा कार्यक्रम करना है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कार्यक्रम करना, सारी चीज़ें संसाधन जुटाना। लेकिन कार्यक्रम हुआ, समाज जुड़ता गया और काफिला बनता गया। तो कहते हैं हमें अपनी हैसियत से दुगना मिला। जो हमने सोचा था यहाँ तक ले जाएंगे तो वहाँ आगे पहुँच गया। तो अंततः जाकर वो ब्रांड बन गया एक अपने आप में। तो कौथिक जो है बम्बई इन्हीं पूरे पहाड़ियों का ब्रांड बन गया। सेकंड चीज़ ये हुई कि हमने कौथिक के नाते अपने मेहमानों को यहाँ से बुलाया, यहाँ और बम्बई का और यहाँ का एक ब्रिज बन गया आने जाने का। हमने तमाम चीज़ जो करी। तो उसके बाद ये हुआ कि कौथिक के बाद बहुत सारे कार्यक्रम कौथिक के नाम से होने लगे। आज देश भर में, वैसे हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन आज कौथिक के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी बुनियाद आप कैसे बम्बई कौथिक है। ये कह सकते हैं ट्रेंड सेटर है। हाँ, ट्रेंड सेटर। तो ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ संस्कृति, लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि अपने लोगों को एकजुट रखना उस अलग राज्य में, ये भी एक उद्देश्य था। नहीं, ये देखो बोला, ये तो संस्कृति तो क्या मुख्य है ही। अच्छा, सामाजिक रूप से क्या कि एक चीज़ है, हमारे मनोग्रंथि है पहाड़ के बॉम्बे में, जो लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, जो वॉचमैन रहे, जो लिफ्टमैन रहे, जो ड्राइवर रहे। तो ये हमने हमारे मन में बेसिकली, हम लोग बहुत छोटी कम्युनिटी है, तो ज़्यादा संवाद भी कम है, तो उसकी वजह से अनजानापन बहुत एक दूसरे के बढ़ते। हमें ये पता नहीं था कि हम लोग ने कितनी प्रगति कर ली है। किसी भी समाज की प्रगति का मानक एक होता है कि अगर मान लो तुम कोई बड़े पत्रकार बन गए सब शहर में, या किसी उद्योगपति बन गए बड़े, तो हम अपनी प्रगति का मानक, मैं खुद अपने आप से नहीं गया, मैं गिनता हूँ तुमसे, सबल आदमी से, कि मीररंजन जी वो हमारे प्रगति मानक हैं, भाई पांडे जी, हेमंत पांडे जी हमारे प्रगति मानक। तो हमने अपनी रेंज हो उस हिसाब से गिनती, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हमारे समाज को पता। उसे लगता था कि हम तो अभी भी ड्राइवरी हैं शायद, या वॉचमैन हैं, ऐसा नहीं। तो हमने कहा कि समाज जब एकजुट होगा, सभी वर्ग के लोग इकट्ठे होंगे और जब एक दूसरे रूबरू होंगे, तो जब मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करते हो, तो आप कहोगे मैं ये करता हूँ, आप मुझसे पूछो मैं कर, तब हमें हमारे भी ये ग्रंथि जो सुलझेगी कि तब हमें लगे हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैं खुद को ये नहीं देखूँ कि मैं नौकरी करता हूँ 10,000 की, या मैं वॉचमैन हूँ, या मैं सिक्योरिटी वाला हूँ, वो नहीं है। मेरी प्रगति का मानक वो व्यक्ति है जो कहीं पहुँच गया। तब हमने ये जाना कि हमने कहा एक जगह कौथिक के मंच पे वो लोग जब इकट्ठा होंगे, जो बड़ी उपलब्धियाँ जिसने हासिल करी है, और जो आम आदमी बैठा होगा, तो दे विल नो ईच अदर। आम आदमी को ये लगेगा कि मंच पे खड़े अगर 20-50 लोग, हाँ, ये भी हमारे बीच बड़ी जगह, ये हमारे समाज के लोग हैं। और खास ऊंचे पहुंच गए, उन्हें ये पता नहीं कि हम कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद, हमारी पावर, मैन पावर क्या है। बिल्कुल। तो दोनों को एक दूसरे का अस्तित्व का एहसास होगा। और देखिए बोला, एक चीज़ है कि समाज, कोई भी समाज हमेशा पावर के, सत्ता के आगे देखता है कि मेरा नेतृत्व कितना प्रखर है, कितना ताकतवर है, तो ही उसके पीछे खड़ा होता है। तो हमने कहा समाज एकजुट तब होगा, इसको अपनी ताकत का एहसास तब होगा जब इसको लगे कि यार 50 लोग हमारे इतनी ऊंची, तो हमारा समाज बड़ा है, ताकतवर है, तो हमें खड़ा होना चाहिए। पहले उसके पहले क्या था, लोगों को था संगठन है, ये है, सब है, लेकिन ऐसी ताकत नहीं थी जो उसको एहसास करे कि तुम कितने पावरफुल हो। तो ये कौथिक नहीं किया कि हमने आम और ख़ास लोगों को एक दूसरे की ताकत का एहसास दिलाया, और एहसास दिलाया कि एकजुट होकर हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये मूल भावना थी। और बाकी संस्कृत का हिस्सा तो ही, जो गाने बजाने, जिनको लोग रेडियो पे सुनते थे, जिनको लोग सोचते थे पता नहीं कितना बड़ा का हम कभी देख पाएंगे नहीं पाएंगे, कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, तो आज हमने उनसे रूबरू कराया कि देखो ये तुम्हारे गायक है, लोग गायक हैं,
या तुम्हारे बीच कोई गायक है उनको जगह दें। तो हमारी ये उपलब्धि नहीं कहीं, हम इसका एक ही एग्जांपल दूंगा कि जो पप्पू कार्की बेचारा आज गुजर गया, लेकिन उसकी जो बुनियाद जो थी कौतिक से थी, वो पॉपुलर हुआ कौतिक से ही, क्योंकि बहुत साधारण गायक के रूप में आया था, वो एक ग्रुप में आया था और फिर हमने प्रमोट किया ये अच्छा गायक है। पवनदीप राजन बेसिक हम उसकी उपलब्धि का श्रेय नहीं देते, लेकिन बेसिकली उसकी उत्पत्ति जो है कौतिक की है। उसकी वजह है कि जब वो हमारे वहाँ ग्रुप में आए, एक ग्रुप में ढोल के रूप में आया, ढोलकी के रूप में, एंड द वे ये उसकी खुद की योग्यता है, खुद का भाग्य है, ठीक है, वो सब है, लेकिन बेसिक बुनियाद उसकी कौतिक की रही है। तो वो उसने भी अच्छा कहा, तो हमें अच्छा लगता है कि एक मंच ऐसा बना जहाँ प्रतिभाएं आ रही हैं, आगे आ रही हैं, और हम समाज को बताएं कि हम भी इस अवस्था में कि अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें, उनको मंच दे सकें। हमारे अपने लोग इस कौतिक से ये भी हुआ कि जो लोग बिजनेस कर रहे थे आपस में, वो एक दूसरे से संपर्क में और बिजनेस करने लगे। तो ऐसी कई चीज़ें हुई जो कह सकते हैं कि दिखती नहीं है, कि समय के साथ दिखती हैं, 1-2 साल में नहीं दिखी, लेकिन 16 साल जो हमने किए हैं, इस बीच में एक नया समाज का निर्माण हुआ। तो ये हमारी उपलब्धि है। अच्छा, 2008 में आपने शुरू किया, ये 2026 में आप 17वां एडिशन कर रहे हैं। शुरुआत में क्या दिक्कतें आई, क्योंकि आज तो बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन शुरुआत में दिक्कतें तो आपको भी आई होंगी। बोला तो ये तो अब तुम पत्रकार हो, तुम्हें बताने की जरूरत क्या है, सब तुम जानते हो, लेकिन बेसिकली शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो बड़ी मुश्किलात होती है, बहुत मुश्किल में होता है। तो जब शुरुआत हुई तो यूँ कह सकते हैं हमने 3-4 लाख में इवेंट किया। तो उस 2008 में 3-4 लाख बहुत बड़ी राशि थी कि कहाँ से आएगा, कैसे होगा, क्या, हमने कहा देखा हो जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन समाज में आ गया, उसने पैसे जनरेट किए, पैसे इकट्ठे किए हमने और कर लिया। बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन जब कार्यक्रम सफल हो गया तो लोग भी आए सामने। आज वो इवेंट जो है 60-70-80 लाख भी जाता है कभी, ठीक है। आज इतना बड़ा ये एक इवेंट बन गया कि इतना पैसा हम जनरेट कर सकते हैं। 16 सालों में ये हमारी उपलब्धि है कि हमने अपनी हैसियत नापी, कि सोचा था हमें 3 लाख कार्यक्रम करते हैं, आज हम 60-70 का कर रहे हैं, तो ये हमारी समाज की ताकत है ना। हमने जाना कि यह आर्थिक तौर पे हमारी हैसियत कितनी ऊंची हो गई है ना। अगर मान लो हम ये नहीं करते तो शायद समाज समझता कि यार 3-4 लाख का कार्यक्रम बहुत भारी पड़ रहा है, कैसे होगा, लेकिन आज हमको मान लीजिए 70 लाख का कार्यक्रम हम कर सकते हैं, तो ज़्यादा हम 2 करोड़ को भी कर सकते हैं कभी कभी। बिल्कुल। तो कभी कभी अपने को आजमाना चाहिए उस सीमा तक जहाँ ये आत्म गौरव हो कि यार कहाँ पहुँच गए हम, किस जगह पहुँच गए। तो ये इस कौतिक का ब्रांड भी जो है वो उन आम लोगों से बना, ऐसा खास आम जो भी है उनकी वजह से बना, क्योंकि वो लोग एक एक करके खड़े होते वो जुड़े रहे तभी कर पाए, और एक बड़ी मीनार बनी, तब कौतिक जाके यहाँ पे पहुँचा। तो भावने जुड़ गया। आज ऐसा हो गया है कि मुंबई यानी कौतिक यानी मुंबई, ये हमारे कम से कम उत्तराखंड में अगर आप देखें तो ब्रांड मुंबई में अगर हमारा कोई ब्रांड है तो कौतिक है। तो ये उपलब्धि ये एक आदमी की नहीं है, 2 आदमी की नहीं, 3 की नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की, पूरे समाज की, कम्युनिटी की जो भावना तो अभिव्यक्ति है। देखिए एक कार्यक्रम आप इवेंट करते हैं, मान लो बड़ा इवेंट करते हैं सब, उसके प्रति जो भावना है, एक इवेंट आप कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब इमोशनली आप उस इवेंट से जुड़ जाते हैं, जब उसमें 1000, 5000, 10,000 लोगों की भावनाएं जाती हैं, फिर मंदिर तो इसलिए मंदिर होता है, वैसे तो पत्थर की एक मंदिर है, लेकिन क्यों है मंदिर, क्योंकि 100 लोग उसके बाद जाते हैं अपने कामना करने के लिए, ये भाई ये दे दे वो दे दे, तो जो और निर्माण होता है मंदिर का, तब वो मंदिर बनता है ना, वरना पत्थर की वो सब चीज़ें सिला है। तो ये कौतिक भले बहुत, मैं कहता हूँ इससे बड़े इवेंट होते हैं, बहुत मराठियों के, गुजरातियों के, बंगालियों के बहुत बड़े इवेंट होते हैं, उस मायने में हम कहीं नहीं हैं, लेकिन ये उस मायने 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इससे एक एक आदमी की भावना जुड़ी है कि भाई हम बॉम्बे में कौतिक करते हैं, हम बॉम्बे में कौतिक, कोई आदमी ये नहीं कहता कि केसेस भी कौतिक कर रहा है, कोई आदमी के ये मेरा जी कौतिक कर रहे हैं या सुरेंद्र कर रहा है, वो इसलिए कहता है कि वो कहता है हम मेरा कौतिक, भले उसकी जो भी भागीदारी भले दर्शक बन के जाता है, लेकिन भावनात्मक अभिव्यक्ति 100 गुना जाता है, इसलिए वो बड़ा है। वो अपने संसाधनों के मुकाबले बड़ा ना हो, लेकिन भावनात्मक लेवल पे वो बहुत बड़ा, बहुत ऊंची जगह है, तो इसलिए कौतिक का ये महत्व है। अच्छा, आपने कहा कि 3 लाख से शुरू किया था और अब 80-90 लाख पहुंच गया। ये तो पैसे में तो बहुत उछाल आया, लेकिन कार्यक्रम में क्या बदलाव आया, पहले क्या किया था, पहली बार जब किया तो क्या किया, और इस बार जो कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या नया कर रहे हैं? ये तो बेशक रोचक सवाल तुमने पूछा, बहुत अच्छा पूछा। मुझे याद आता है कि जब हमने 2008 का कौतिक किया था तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। हमारा कॉन्सेप्ट था कि दाल ये वो सब बिकने हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट्री लगी है, यहाँ से बुक एग्जीबिशन लगेगी, ये सब था। तो हमने आइडिया तो बिछा दिया,
लेकिन सवाल ये है कि बुक एग्जीबिशन में बुक कैसे लगी, क्या लगेगी, या आप डॉक्यूमेंट्रीज हैं तो कितनी बनी होता करने, वो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन हमने कहा एक दो लोग के डॉक्यूमेंट वो दिखाएंगे, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि स्टॉल लगेंगे, ये लगेंगे। तो जो हमने 10 बाय 10 के स्टॉल बनाए, वहाँ 20-30 स्टॉल मेरे ख्याल से बने होंगे तब, तो उस दुकान के आगे कोई स्टॉल नहीं था। उसमें लोगों ने अपनी ओर से क्या किया, किसी घर में गांव से गहत आई थी, किसी घर में कोई दाल आई थी, कोई कुछ आया था, तो उन्हें कटोरी पे रख दिया, यहाँ लिख के 10 बाय 10 के स्टॉल के आगे अच्छा। टेबल लगा के ये लग दिया, और उसके आगे लिख दिया एक गहत की दाल, ये फलाना चीज़ है। तो उतने बड़े स्टॉल में सोचो वो प्रतीकात्मक थी, हाँ, है ना, ये चीज़ें हैं। तो लोगों ने देखा, अरे यार हमारी घर बहुत दिन से देखा, वो खाने में खरीदने के लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो 10 स्टॉल में सब ऐसे थे, खाली स्टॉल थे, लेकिन उसके आगे लगे थे। बुक स्टॉल का जहाँ तक हमने एक बुक एग्जीबिशन लगाए थे, तो उसमें एक बी मोहन नेगी जी आए थे उस समय, है ना, और हमारे एक लेखक थे वो हेमचंद सकलानी जी थे, फिर फोटोग्राफर आए थे, उनकी एग्जीबिशन लगाई थी, है ना। तो और डॉक्यूमेंट्री हमने एक दो दिखाई जो भी हमारी नॉलेज में। लेकिन एक बात था कि हमने उसकी बुनियाद रख दी कि इस तरह का मेला होना है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था कि कौतिक आखिर होना क्या है ना। और हमारे लोगों का रुझान रहता है बेसिकली कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है। तो जब ये हो गया, तो मैं अगली बार जब कौतिक निपट गया जो भी, अगली बार मैं यहाँ आया उद्योग निदेशक में, यहाँ पे सुधीर नौटिया जी, है ना, और उनसे मिला, तो मैंने कहा स्टॉल भेजिए, तो उन्हें भेजे स्टॉल। चमोली जी थे, केसी चमोली जी, तो स्टॉल भेजे। तो जब स्टॉल वाले वहाँ आए तो उन्हें देखा वहाँ स्टॉल वाले बिल्कुल 3 दिन का था, कोई बिक्री नहीं हुई उनकी, कुछ नहीं, मतलब वहाँ चले नहीं था, खरीदने का चलन था ही नहीं। अच्छा। अब जो लोग आए सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, बहुत अच्छा गाया, इसने अच्छा गाया, उसने अच्छा, अच्छा उनको गाया। लगा कि केवल एग्जीबिशन है देखने तो के लिए उनको है लगा शायद। ये नहीं, दुकान मालूम था, लेकिन खरीदारी का कोई कल्चर नहीं था कि हमको अपना कोदे का मंडो का खरीदारी करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, ये ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो खरीदारी उनकी हुई नहीं। उन्हें आया, देखा प्रोग्राम बहुत अच्छा, बेड़ू पाक हो गया, ये हो गया, पहली बार घर चले गए। तो मैं अगले साल जब कौतिक हुआ तो मैं फिर आया, मैंने कहा सर स्टॉल भेजे, बोला तुम्हारे स्टॉल भेज गए, क्या पता वहाँ तो कुछ खरीदता ही नहीं कोई। और ये जो तुम्हारा इतना हम खर्चा करेंगे तो फ़ायदा क्या है जब वहाँ लोगों ने खरीदना नहीं है। तुम्हारे लोगों का रुझान तो सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम पे रहता है। तो हमने कहा साहब भेजिए तो सही है, देखेंगे। तो खैर बहरहाल जो उन्हें अपने ओर से बहुत मदद करी इस कौतिक को प्रमोट करने में। फिर बीच का दौर ऐसा रहा, तो हमने फिर उनको बुलाया, स्टोर जो आए थे ना, हमने कहा तुम्हारी बिक्री हो या ना हो, आप आके कुछ स्टोर का पैसा दो मत, आप आके खाली स्टोर लगाओ खाली, और जो कमाई होगी भी वो आप ही रखो, है ना, हम खाली स्पेस देंगे, उसका पैसा नहीं देंगे, और रहने की व्यवस्था भी हम ही करेंगे। अच्छा। रहने खाने की सब व्यवस्था हम करेंगे, आप खाली स्टॉल लगाओ। अब बस ये है कि अपनी चीज वहां तक पहुंच जाए, अपनी चीज का प्रमोशन। तो 2-4 साल लगाने के बाद वो लोगों में रुझान बढ़ा। फिर बाद में ऐसा दौर आया कि जब वहाँ लोगों के स्टॉल लोगों के पास कोई सामान बचा नहीं, सब बिक गया। तो कल्चर डेवलप हुआ। तो कह सकते हैं हमने अपने यहाँ के जो उत्पाद हैं उसको प्रमोट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज बड़ा बाजार है बॉम्बे में, बहुत सारे लोग अपने इंडिविजुअल भेजते हैं वहाँ पे कि लोग आते हैं, भाई आपका स्टॉल का एड्रेस दे दो, नंबर दे दो, हम मांगा गए सामान। तो वो बाजार भी खुला कम से कम। तो वही कह सकते हैं कि टोटल में वो कॉन्सेप्ट ठीक रहा, सफल रहा। वो सब किया आपने। अच्छा, पिछले कुछ समय से जो कौतिक है वो थोड़ा सा विवादों में है। हाँ। वो विवाद क्या है? और थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा विवाद, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो विवाद है क्या? देखिए ऐसा होता है जब कोई बड़ा ब्रांड हो जाता है ना, तो आपको तारीफ भी उसी लेवल में मिलती है कि भाई क्या कार्यक्रम है। तो जब बदनामी होती है ना, तो उसी अनुपात में होती है। ये नहीं हो सकता कि आप तारीफ तो बहुत मिले लेकिन आपका आलोचना कम हो ना हो। तो जाहिर है ब्रांड जब बड़ा होगा तो आपकी तारीफ के अनुपात में आपकी आलोचना भी होगी। और बहुत देर तक जब कोई इवेंट चलता है तो उसे जुड़ना स्वाभाविक है। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ ये होगा, 10 चीज़ें मालूम है आपको कि किसी को समय पे कुछ नहीं मिला, किसी का नाम आगे पीछे आ गया, तो बहुत सारी वजहें कारण उसके नाराज़गी के। तो हमारे साथ क्या यही कारण है या कुछ और भी कारण है? तो ऐसा रहा, कुछ लोगों के साथ गलतफहमी हो गई। मेरे साथी थे जो मेरे साथ में थे काफ़ी, उनको शायद कोई गलतफहमियाँ हो गई जिसको हमने संभालने की, क्योंकि जाहिर है ये आपका गंभीर विषय हो जाता है जब आपका ब्रांड इस नाते जाना जाता हो कि इस ब्रांड ने, कौतिक ने समाज को जोड़ा हो, और जब वही ब्रांड के साथ एक नई तोहमत जुड़ जाती है कि आपका ब्रांड जो समाज को तोड़ रहा है,
ठीक है। अब उसमें विवाद हुए, कई बार उसका जिक्र करना ठीक भी नहीं, वो चलता है। अब तो काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं। तो हमारे कुछ साथियों में नाराज़गी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। तो हमने सुलझाने की कोशिश करी और ऊपर वाले की दुआ है कि हमने उसको सुलझा लिया है। बहुत मुश्किल से 5% रह गया। हमने समझा, जो भी गलतफहमी दूर करी। ये समाज का काम भी होता है कि आपने अगर उसको कोशिश करी है, सबने कोशिश की। वो जो लोग आज हमारी आलोचना भी कर रहे हैं वो भी उसका हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने उसको मिलके आगे बढ़ाया। तो ये क्रेडिट सबको जाता है ना, सबको जाता है। और फिर क्या हुआ, ये विवाद तो हुआ ही, जो भी होना था इस पर। अब छोटी चीज़ बड़ी चीज़ से अगर छोटा विवाद ही जुड़ जाए तो बड़ा हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा नाम हो गया था। तो विवाद भी मैंने कहा उसी लेवल पे होता है। तो जब पिछले साल जब हम यहाँ आए थे, सरकार भी हमें बहुत मदद करती है। सरकार ने इसको कौथिक को महिला स्वरूप देने के लिए सब ने बहुत बाधक प्रयास किए। पिछली बार तो मुख्यमंत्री धामी ने अपील भी की आप लोगों से कि एकजुट रहें। हमारी पिछले साल जब हम मुख्यमंत्री धामी को आमंत्रित करने आए थे, तो धामी जी के साथ जब हम मिले और संयोग से हमारा दूसरा पक्ष भी आया था वहाँ पे, तो धामी जी ने हमें कहा कि ये जो आप लोग कर रहे हो गलत है, क्योंकि दूसरे प्रदेश में आपका इस तरह विभाजन होना, क्योंकि वो दूसरा कौथिक की स्थापना हो गई थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि विभाजन करना गलत बात है। मुख्यमंत्री जी का ये उन्हें सीरियसली ये बड़ी बात है। किसी साइड में किसी सामाजिक संगठन में विवाद हो रहा हो, उस पर अगर मुख्यमंत्री जी अपनी राय रखते तो जाहिर है वो हमारे लिए सम्मान की बात है कि वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा बम्बई में रहकर आप लोग को ये करना ये गलत बात है। तो मैंने माना कि हम उसके माफ़ी मांगते हैं और निस्संदेह ये गलत बात है। जो भी हमारे गलतफहमी ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको भी समझा, हमको भी समझाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आपको अपना वीडियो क्लिप देता हूं जो आप दोनों रन करोगे, क्योंकि अभी समय कम रह गया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँ कि आप अभी तत्काल कुछ एक हो जाओ, लेकिन आगे से आपको एक करना है। और अभी तारीख रूप से मैं आपके दोनों के कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, ठीक है। उन्हें कहा कि अच्छा नहीं है ये, और आप लोग ये करें तो मैं आऊँगा। और ये मेरा वीडियो क्लिप है आपके लिए भी, आप इसको मेरा संदेश वहाँ प्रसारित कर दीजिएगा। अच्छा। तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो हमने कहा एक करेंगे। मैंने पीसी भी करी थी। मैंने कहा भी था कि मुख्यमंत्री जी की राय का सम्मान होना चाहिए और हमें बिल्कुल करना चाहिए। जब एक मुख्यमंत्री हमें इतना सम्मान दे रहे हो कि भाई हमारी बातों को गंभीरता से ले रहा हो, तो ये बड़ी सम्मान की बात है कि भाई ये अच्छा नहीं है अपने राज्य के प्रति आप ऐसा कर रहे हो। तो हमने कहा कि हम एक करेंगे, और इस बार हमने उसको एक कर लिया। एक कौथिक हो रहा है, और जो विवाद हैं वो 95% सुलझ गए। 1-2% वो तो रह ही जाता है कहीं ना कुछ, वो भी हमने कहा कि वो भी सुलझ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। जो साथी हमसे दूर हैं या अभी 2-4-5 होंगे, उन्हें हमने अपील की कि यू शुड कम बैक, कोई दिक्कत नहीं, आइए साथ में चलने का मजा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब पुराने संगठन के साथी मिलके हो रहा है? श्योर, क्योंकि जो दूसरा कौथिक जो हो रहा था वो देवभूमि फाउंडेशन के देवभूमि का स्पोर्ट्स फाउंडेशन है ना, उसके तहत हो रहा था। उसके अध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेश राणा जी। तो इस बार बहुत प्रखर भूमिका रहे, और वो भी अपने साथ हैं अभी कि नहीं आप लोग करें, हम आपके साथ हैं और हम अलग से कुछ करेंगे नहीं। तो सब साथी जो भी हमारे थे, इवन राणा जी ने बहुत बब्बर के बीच में ऐसा भी है कि वो उसका नेतृत्व करेंगे, आज भी कर रहे हैं वो बेशक, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं उनका कामकाज भी है, काफ़ी बड़ा कारोबार है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी हमारे पास इतना समय भी नहीं होता, आप करिए, हम आपके साथ हैं। और 2 कौथिक निश्चित रूप से नहीं हुआ, ये उनका निर्णय था और हमारा भी स्वागत है कि एक ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था वैसे भी, और हमें भी करना चाहिए ऐसा, 2 होने दिए। तो इस बार एक कौथिक हो रहा है, बोला ये बड़ी बात है बिल्कुल। और पूरा समाज एकजुट है, पूरा समाज एकजुट है। चलिए, क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए। हम किसी दूसरे राज्य में जहां हम अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम से कम वहां इस तरह की विवाद की स्थिति ना हो। दूसरी चीज़ एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि ये बेशक हम चेहरा हों उस इवेंट का, लेकिन अगर हम कोई विघटनकारी गतिविधियां करते हैं तो ये समाज को आहत करने वाला है। क्योंकि जो आदमी हमें देख रहा है, जो उसमें 5,000 10,000 डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो जाहिर है उसकी भावना से खिलवाड़ रही है आम आदमी की। जो आज हमारे साथ 1500 काफिला है, सक्रिय रूप से जो काम कर रहे हैं, तो उनकी भावना के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये हमें अपनी गलती का महसूस कि हम आपसी झगड़े में इन चीज़ों को खराब कर रहे हैं। उस आदमी जिसका कोई दोष नहीं, जो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा प्रदेश का इवेंट है, मेरी संस्कृति का इवेंट है, ये होना चाहिए। तो हमने कहा ये होना चाहिए। तो उस नाते हम लोग ने जो गलतियां हुई अनजाने में, उसके लिए माफ़ी मांगी और आगे भी माफ़ी मांगी। और आपके चैनल भी कहते कि माफ़ी मांगता समाज से, हम उससे गुनाहगार हैं। अगर हमसे अनजाने में ये गलतियाँ हुई आपसी ईगो, आपसी चीज़ों से, तो नहीं होनी चाहिए थी। जो भी बात बिगड़ी है उसको सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो ये है हमारी इस साल जो कर रहे हैं उसमें क्या खास होने वाला है, क्या क्या नई चीजें, कुछ नया कर रहे हैं हम? नया देखिए, हर बार हम कोशिश करते हैं नया करने की कि कुछ ऐड ऑन किया जाए, जी, जी, क्योंकि मोनोटोनस होना नहीं है ना। जब 60-70 लाख जो भी आप लगाते कि मिनिमम 60 लाख का इवेंट तो होता ही है, उसका बजट कभी 70 भी हो जाता है, कभी 80 भी हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि उसमें ऐड ऑन होना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो इस बार हमारी कोशिश ही हम देख ये चाह रहे हैं, ऐसी हमारी कोशिश है कि इस बार हम दूसरे राज्यों को भी प्राथमिकता दें। मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला हिसाब है कि हमने कार्यक्रम किया, अच्छा किया मानो, लेकिन हमें देख रहे हैं, हमें तो अपनी संस्कृति का पता ही है, लेकिन उस जिस महाराष्ट्र में हम करते हैं उसकी संस्कृति को समाहित किया जाए, उनको भी 20% प्लेस उनको भी दिया जाए, और जो हमारे अगल बगल के राज्य जैसे हिमाचल है जो भी हैं तो उनको भी उसमें जगह दिया जाए। तो हम उसका इस लेवल विस्तार करें कि 80% जो है उत्तराखंड की संस्कृति रहे और 20% इन राज्यों को भी जगह कल्चरल एक्सचेंज। एग्जैक्टली सेम वो होता है। यस, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। देखते हैं कितने सफल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। चलिए बढ़िया होगा। वैसे अच्छा केसर जी, आपकी उम्र काफी हो गई, 60 साल हो गई। आप बता रहे हैं कि पिछले 50 साल से आप मुझे 25 में गिने नहीं, मैं तो गिन रहा हूँ। लेकिन जैसे हमारी सरकार भी लगातार ये अपील कर रही है कि जो लोग दूसरे राज्यों में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो वापस अपने राज्य में आए, यहाँ की विकास में अपना योगदान दें। तो आपका मन करता है कभी वापस आए, यहाँ के लिए कुछ करें? भाई देखिए, ऐसा है भला कि मेरा जीवन तो मेरा या हमारे साथियों का जीवन, अधिकांश जीवन तो वहीं बीता, वहीं बीत गया। तो एक चीज़, एक नैसर्गिक मानवीय स्वभाव है कि जो जहाँ जिस जगह बच जाता है वो जल्दी उस जगह छोड़ता है, उसका मोह उस जगह जुड़ जाता है, क्योंकि उतना समय उसने गुजारा है। लेकिन पहाड़ के प्रति एक प्रेम है ही हमारे अंदर, तभी तो इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लो आज हम वहाँ रहते हैं, मराठी बोलते हैं, मराठी जानते हैं, मराठी के कल्चर में समाहित हैं, लेकिन फिर भी एक कोना पहाड़ का अंदर बसा हुआ है, बहुत डीपली बसा हुआ है, जो हमें लगाते कुड़ते कि नहीं वो ज़मीन तुम्हारी फाइनली वो पैतृक गाँव है, वो उसको भूलना नहीं है। तो हम इस ज़मीन पर आ पाएँ या ना आ पाएँ, लेकिन चाहत मन में है कि आना चाहिए, और वैसे भी लोग आए भी हैं। वहाँ भी अगर आप मार्केट दे रहे हैं तो यहाँ के लोगों को तो फायदा मिलेगा। हाँ, नेचुरल। देखिए आज ऐसा है कि अगर मार्च में अगर नहीं जाते, हम प्लान नहीं करते मान लो, तो मार्च के लोगों को क्या मालूम पड़ता है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। बेसिकली हम लोग सांस्कृतिक दूत हैं, वी आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड इन महाराष्ट्र, ये सबकी भूमिका है। लेकिन अब आज का समय बदल गया, ये हो नहीं सकता है कि सब लोग उठ के यहाँ आ जाएं, क्योंकि वहाँ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो काम धंधा कर रहे हैं, वो उसकी संभावना इतनी यहाँ पे नहीं होगी नेचुरली। और ये आदमी तो हमेशा वो कहते हैं खाना बदल रहा है, हमेशा वो हमेशा अपनी प्रगति के लिए जगह बदलता है, बदलना भी चाहिए। तभी तो आज जाकर जापान में लोग हैं, न्यूजीलैंड में लोग हैं, लंदन में बसे हैं, तो आज समाज की प्रगति भी तो उतनी हुई है। हम प्लान को सिर्फ ऐसे डिफाइन नहीं करते कि लोग भागे, लोग भागी ये मत कीजिए। आप कहिए कि हमने बाहर जाकर कितनी प्रगति कर ली, और वो जो हमने प्रोग्रेसिव रहे उसका लाभ यहाँ भी स्थानीय मिला है। लेकिन दुखद ये है कि स्थानीय और हमारे बीच में एक थोड़ी सी लकीर है। स्थानीय लोग मानते हैं इनके बाप दादा भाग के चले गए। कई लोग कहते हैं हमें तुम्हारे बाप दादा तो यार बड़े भगोड़े रहे। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखिए 100 साल पहले हमारे बाप दादा अगर आज छोड़कर बॉम्बे महाराष्ट्र में गए या कहीं गुजरात गए, तो देखिए उनकी जीविका कितनी होगी, उनकी विल पावर कितनी होगी। जब गाड़ियाँ नहीं थी, जब जाने के रास्ते नहीं थे, तो कैसे कैसे छोड़ छाड़ के वो अपनी प्रगति के लिए आगे बढ़ा। तो उसको तो सराहना चाहिए कि यार क्या ताकत थी, जिस समय रोड नहीं थी। मैं खुद मैं टेढ़ी का हूँ, तो मैं घूंटी से आगे से पीछे जब गाँव गया तो 12 घंटे 13 घंटे पैदल गए हम लोग। अच्छा। और पिताजी हमको ये लेके गए, हमने कहा कब आएगा गांव, तो कहते वो लाइट दिख रही थी, वो वहाँ हमारा गांव, फिर पता चला उसके आगे भी है। तो ये था उस समय आदमी निकला बाहर, तो ये आदमी की हमारी विल पावर थी ना। तो अभी हमें एक दूसरे को सम्मान देना ही चाहिए, चाहे आज हो या वर्तमान हो या अतीत हो। तो ये हमारा फर्ज है। हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे तो नेचुरली हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा कहना है। इस बार हमने हमारा जो कौथिक है वो हमने इसकी थीम, हम हर साल थीम रखते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, ये जी। इस बार हमने थीम रखी 25 साल ऑफ उत्तराखंड, रजत जयंती वर्ष। जी। तो हम बॉम्बे में 25 साल का उत्सव मनाएंगे। धन्यवाद केसर जी। केसर सिंह बिष्ट जी हमारे साथ थे, जो मुंबई कौथिक के संयोजक हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय हैं, और उन्होंने मुंबई कौथिक और उसके लेके जो विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा है उसको लेकर भी अपना पक्ष रखा है। क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ हम लगातार आपके साथ इस तरह
के इंटरव्यू लगातार लेकर आएंगे और अलग अलग क्षेत्रों की जो तमाम प्रतिष्ठित विभूतियां हैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। अगले इंटरव्यू में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।